जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हरे धनिये की, बहुत ही ज्यादा अच्छी। व्रत के पारण की ये थाली है, कल व्रत था ना तो पूड़ी है। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शाम का टाइम निकल गया, मतलब अब तो रात हो गई है, 7:30 करीब, 7:30 से थोड़ा ऊपर टाइम हो रहा है। और अब ये आज का लास्ट जो भी फलाहार होता है वो है। मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे टिक्की। और बनाती तो मैं चटनी भी, मैंने चटनी की तैयारी कर ली, पर हमारी मिक्सी ने हमको धोखा दिया है जो कि खराब हो गई है। और सिलबट्टा यहाँ पे है नहीं तो मैं तो सिलबट्टे से भी बना लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और सिलबट्टे की बनी चटनी तो बहुत ही अच्छी होती है। तो पूरे दिन के बाद आप लोगों से बात करने की अब फुर्सत मिली है। और दुख इस बात का है कि मैं पूजा नहीं कर पाई, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हमारी नहीं चलती है, ये भी सच है। तो जैसी भगवान की इच्छा है ना। और आलू छील रही हूँ मैं यहाँ पे, और बनाने वाली हूँ टिक्की, जो कि दही रहेगा, चटनी होगी नहीं, चटपटी सी बनाऊंगी। इसमें मिर्ची हरी डाल के, हरा धनिया डाल के, ताकि चटनी की जरूरत ही ना हो। लेकिन चटनी के साथ यह है कि ज्यादा अच्छी लगती है, क्या करें। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, फेस टू फेस आपसे बातें कर लेते हैं। आप लोगों ने भी व्रत रखा होगा महाशिवरात्रि का। आप लोगों ने कैसे पूजा की, मंदिर गए या फिर घर में ही पूजा की, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। और बहुत जल्द मैं कोशिश कर रही हूँ लाइव आने की। लाइव में हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। अभी से बता रही हूँ आपको, कई दिन से सोच रही हूँ मैं, पर कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि हो नहीं पाता है। अभी एक्चुअली महाशिवरात्रि थी, कल मेरा प्रदोष का व्रत था और आज महाशिवरात्रि, तो 2 व्रत एक साथ हो गए हैं। लेकिन भगवान ही शक्ति देते हैं। और आज मैं ना तो मंदिर गई हूँ, ना मैंने घर में पूजा की है। हमारी बिटिया रानी ने कर लिया थोड़ी बहुत पूजा, जो टाइम उसको मिला, क्योंकि उसकी क्लास वगैरह होती है और बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो वो तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। उठ तो मैं 5 बजे गई थी, कल भी उठी थी 5 बजे, कल मेरा प्रदोष का व्रत था, कल भी उठी थी 5 बजे और आज भी मैं 5 बजे ही उठी थी। और महाशिवरात्रि में 8 प्रहर की पूजा और 4 प्रहर की पूजा का बड़ा महत्व होता है। और ये सौभाग्य मिल जाए जिसे, फिर तो क्या बात है। तो ऐसे नहीं होता, मतलब परिवार में ना खूब सारे लोग हों और पंडित जी को बुला लो, फिर करो। पूरे 8 प्रहर होते हैं ना, तो 4 प्रहर की पूजा तो मुश्किल ही होती है जो दिन के होते हैं। रात के जो 4 प्रहर होते हैं उनकी पूजा की बात अलग होती है, क्योंकि देखिए इसका नाम ही है महाशिवरात्रि, तो रात्रि से इसका संबंध है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, इसका संबंध रात्रि से विशेष रूप से है, इसलिए रात्रि के 4 प्रहर की पूजा का महत्व अलग ही है। तो वो पूजा तो अपने आप में बड़ी ही सुंदर महत्वपूर्ण है, आत्मा को संतुष्ट करने वाली। कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा रहते हैं, तो हमारी आत्मा को संतुष्ट करने वाली है, सुख देने वाली है। पर मेरे क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब मैं वैसे तो मैं पूजा कर लूँगी, रात के जो 4 प्रहर की पूजा है मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी, लेकिन अभी क्या है ना, बच्चे पढ़ाई में अपने बिजी हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं और कोई सपोर्ट वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि पहले भी फैमिली देखना जरूरी है, यही हमारा कहते नहीं, कर्म ही पूजा है। तो पहले परिवार को देखना है और फिर पूजा पाठ करना है, तो सब कुछ करना पड़ता है। तो चलिए, बहुत बातें कर ली और अब बनाते हैं टेस्टी टेस्टी क्या चीज, टिक्की। ऐसा दिमाग हो रहा है, थकान सी हो रही है मुझे। तो टिक्की बनाते हैं
आलू इसमें से थोड़े से निकाल देंगे, ज़्यादा उबल गए हैं ये, मतलब ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो इनको थोड़ा निकाल के रख देंगे हम, कल काम आ जाएंगे ये। सब्जी वगैरह कल बन जाएगी। तो बस टिक्की की तैयारी कर लेते हैं और फिर आप लोगों से थोड़ी सी देर में मिलते। इसमें ना पीनट भी डाले जाते हैं, लेकिन हमारी मिक्सी ख़राब है तो पीनट इतना बारीक हो नहीं पाएंगे कूट के, तो हमने फिर इसलिए पीनट्स को नहीं डाला है। पीनट डाल के इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा लगता है। और इसमें इतनी अच्छी हरे धनिया की खुशबू आ रही है ना, ये देसी हरा धनिया है, देसी मतलब एक आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं याद ही नहीं आ रहा उसको, कुछ बोलते हैं, हाइब्रिड वाला आता है, एक देसी आता है। तो जो देसी वाला आता है ना, ये वो है। तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हरे धनिया की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अब हम बनाना शुरू करते हैं टिक्की। दही से खाई जाएगी टिक्की, चटनी नहीं बन पा रही आज। सोचा था चटनी बनाएंगे पर नहीं बन पा रही है। ऐसे बनाएंगे, शुरू करते हैं फटाफट से। और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि टीवी चल रहा था, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी और फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो सोचा लाओ वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। और यहाँ पे पता है मेरी टिक्की बन नहीं पा रही थी, बहुत गड़बड़ हो गई थी पता है आपको, क्योंकि ना मैं साबूदाने की टिक्की बना रही थी और ये जो कढ़ाई में घी रखा था ना, इसमें मैंने चिप्स पापड़ तले थे, आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, उसी कढ़ाई में मैंने सोचा मैं टिक्की बना लेती हूँ और ये मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब आप देखिए मैं इसमें टिक्की रखूँगी ना तो टिक्की इसमें बन ही नहीं पाई। फिर मैंने दूसरे तरीके से बनाई, फिर बहुत अच्छे से बन गई थी आराम से, एक भी टिक्की ख़राब नहीं हुई। तो आप लोग भी बनाते होगे ना व्रत में साबूदाने की टिक्की, कैसे बनाते हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, तो आप लोग वीडियो देखिएगा और देखिएगा मैंने कैसे अपनी जो टिक्की है उनको गड़बड़ करके उनकी पूरी, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, छींचा लेदर कर दी मैंने। और आपको बताऊँ महाशिवरात्रि के दिन इतना सारा काम करने के बाद जो अगले दिन है ना, पारण का जो समय है, नेक्स्ट डे पारण होता है ना, वो भी थोड़ा सा ब्लॉग इसमें है, आप देखना लास्ट तक। और मेरी हो गई ना तबीयत ख़राब, अब मेरी ये हालत है कि खाना बनाना भी मुझे भारी पड़ रहा है, ऐसी बॉडी बेकार हो जाती है सच में थायराइड वगैरह की वजह से ना, कि आप चाहकर भी नहीं कर पाते हो। मुझे लेटना, बहुत ज़्यादा आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं 2 दिन से लेट गई हूँ और अब मुझे डॉक्टर को फिर से दिखाना पड़ेगा। आप लोग सोचते हो मैं ये सब क्या बोलती रहती हूँ, लेकिन ना मेरी ज़्यादा झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो जो चीज़ होती है वो मुझसे निकल जाती है, क्योंकि मैं बोर हो गई लेटे लेटे। और उठती हूँ तो मुझे बताऊंगी आपको आगे कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तो आप लोग देखिए, फ़िलहाल यहाँ पे टिक्की मैंने बनने के लिए तो रख दी है, पर ये नहीं बन पाई थी। इनकी हालत देखिए कितनी ख़राब हो गई है। इस तरह से कोई टिक्की बनती है नहीं ना, लेकिन ये ऐसी बन पाई थी। इसके बाद आप देखना बहुत अच्छे से बनाई थी मैंने। इसमें सारे के सारे जुड़ गए हैं
उसके बाद फिर मैंने तवा रख लिया और तवे पे टिक्की बहुत अच्छी बनी, आप देखना। और गलती मुझसे यही हो गई थी कि मैंने सोचा कढ़ाई में ही बना लेती हूँ क्योंकि घी की कढ़ाई थी, पर फिर वो घी मैंने इस तवे पे पलट के और तवे पर बनाई और टिक्की इतनी टेस्टी बनी है, एकदम क्रिस्पी बनी है। अच्छी वो भी थी जो अभी आपने देखा ना, थोड़ा सा शेप बिगड़ गई थी, जिसकी चीचल इधर हो गई थी। अच्छी तो वो भी बनी, लेकिन क्या है ना कि वो वही है ना कि थोड़ा देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए चीज़, तो वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा चलो, उसमें चिपक बहुत रही थी, अब मैं तवे पे बनाती हूँ। और तवे पे एकदम परफेक्ट टिक्की बनी। आप देखिएगा आगे पूरा ब्लॉग, बहुत अच्छा लगेगा आपको। Shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. और दूसरी साइड बन रही थी साबूदाना की खीर, एक तरफ टिक्की और एक तरफ खीर। तो आज के ब्रेक का फलाहार है और सब लोग यही खाएंगे, बल्कि सब खाते जा रहे थे, मैं सेकती जा रही थी और सबको देती जा रही थी। तो खीर बहुत सिंपल तरीके से ही बनती है और बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को काफ़ी पसंद है साबूदाना की खीर। तो यहाँ पे खीर, टिक्की और दही सारी चीज़ें दे दी हम। साफ कर दी गंदगी, देख रही ना बढ़िया। The initiative ईशा आउटरीच का मिट्टी बचाओ अभियान तो सारे लोगों को देने के बाद हम भी इधर आ गए थे। और इस समय यहाँ पे सदगुरु का जो प्रोग्राम है, आप सभी जानते हैं, कोयम्बटूर के पास ये आदि शिव कहते हैं, क्या कहते हैं मैं तो भूल भी गई। वहाँ पे जो लाइव चल रहा था तो हम लोग वही देख रहे थे। हमने सोचा चलो कुछ नहीं कर पाए हैं तो दूर से देखकर ही भजन हम भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ से सोचा खा खा के सबने बर्तन भी डाल दिए हैं, सुबह उठ के उठाने पड़ेंगे, लाओ भी समेट देते हैं। और आपको अपनी प्यारी प्यारी मछलियों से भी मिला दिया हमने। इसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है कि नहीं, रात का ही टाइम है अभी। क्या कर रही हो मम्मी? ये देखो व्रत के पारण की ये थाली है। कल व्रत था ना, तो पूड़ी है, टमाटर आलू की सब्जी है, रायता है, चाय है और राइस भी है। और ये मैंने सैंडविच भी बनाए हैं इंस्टेंट वाले, ये देखो। और इससे होगा व्रत का पारण, इस थाली से, समझे।